नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शंस। थैंक यू। एक बहुत अच्छा कोटेशन पढ़ूंगा। ईच टाइम अ न्यू पर्सन awakens to the universal truth, the whole of humanity rises a notch. The world is awakening. Beautiful. See the power. Each time a new person, Awakens to the universal truth. which means each time एक आत्मा भी, एक आत्मा अगर अपने आप को ऊपर उठाती है, अपनी सोच को ऊंचा उठाती है, अपनी वाइब्रेशन को रेस करती है, each time one new person does it, the humanity rises a notch. मतलब पूरी सृष्टि थोड़ी सी ऊपर उठती है, स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है ना। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ल्ड टुडे? आज इस सृष्टि की ओवरऑल फ्रीक्वेंसी क्या है? इट इज द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल द माइंड्स ऑन द प्लैनेट। तो जब सारी आत्माएं सृष्टि पर एक लोअर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, द वर्ल्ड इज एट अ लोअर फ्रीक्वेंसी। कलयुग। यस, फिर एक उठा, फिर दूसरा उठा, फिर तीसरा उठा, एक एक जब ऐसे उठना शुरू होता है और फिर उठकर और ऊपर उठता है। सो द मोमेंट वन पर्सन ऑल्सो अवेकन्स, इट सेज, तो उसका असर एक आत्मा पर नहीं, उसका असर आपके आसपास के लोगों पर सिर्फ नहीं, द ह्यूमैनिटी राइजेज अ नॉच एंड द लाइन इज सो ब्यूटिफुल, द वर्ल्ड इज अवेकनिंग। So beautiful. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अपनी कंट्रीब्यूशन। आज हम सब कह रहे हैं दुनिया ऐसी है, न्यूज़ सुन रहे हैं कैसे दुनिया का देखो क्या हाल हो चुका है, ये दुनिया को बदलने की जरूरत है। Who is going to change the world? कई लोग बोलते हैं मेरे बच्चे को ज्ञान मत दो और उसको बिल्कुल शरीफ मत बनाओ, ये जमाना ऐसा शरीफ होगा नहीं है। See? कैसे लड़ेगा, कैसे झगड़े करेगा, लोग उसे चीट करेंगे, खा जाएंगे। Right. This we need to understand कि अगर औरों की लोअर फ्रीक्वेंसी देखकर हम अपने बच्चों की सबको उस तरह बनाने लग जाएंगे तो ये सृष्टि क्या होगी? और फिर जितनी ये सृष्टि लोअर फ्रीक्वेंसी पे जाएगी, हम कहेंगे इस दुनिया में रहने के लिए हमें भी ऐसा ही होने की जरूरत है। Are we going to become what the world is today? Or are we going to become something and make the world like that? ये चॉइस हमारे पास है। The last line is very beautiful. One soul awakens, the world is awakening. Beautiful. हम अभी तक क्या सोचते थे, जब मैंने अपने अंदर कोई चेंज लाया तो मुझ पर असर पड़ेगा, मेरे आसपास, मेरे फैमिली पर। वी नो दैट कि हमारी फैमिली पर हमारी ट्रांसफॉर्मेशन का असर पड़ता है। हम जिनके साथ काम करते हैं, जिनको भी सारा दिन में मिलते हैं, आप सुबह से अपनी दिनचर्या को देखें, आप जितने लोगों को सारा दिन में मिलेंगे उनके ऊपर आपके परिवर्तन का असर होगा। राइट? दैट वी नो, वी कैन सी इट, इट्स विजिबल कि इन पर असर हो रहा है। बट इट सेज द ह्यूमैनिटी रेजेस अ नॉच, बट इट सेज कि इंटायर ह्यूमैनिटी वो ऊपर उठती है, द वर्ल्ड इज अवेकनिंग, विच मीन्स नाउ वी अंडरस्टैंड कि फॉर दिस वर्ल्ड टू अवेकन, सत्युग लाने के लिए, सत्युग आने के लिए एक एक का कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो जब हम कहते हैं कि मैं दुनिया के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ पीसफुल वर्ल्ड, इट इज सो सिंपल। कई संत बोलते थे कि तुम शांत रहो, कोई शोर नहीं। यस। तुम साध बनो, कोई चोर नहीं। राइट। मतलब हम बदलेंगे तो दुनिया की भी, वो सारी दुनिया की फ्रीक्वेंसी बदलेगी, सारी दुनिया की, सारी सृष्टि की। तो हमारी फ्रीक्वेंसी सिर्फ हमारी नहीं, लेकिन सृष्टि की फ्रीक्वेंसी का एक हिस्सा है। आप इस पूरे जिगसॉ पजल का एक हिस्सा हैं, एक पीस है, और जब आप उठेंगे ये पूरा पीस उठ रहा है। So one person's change creates so many miracles. जब हमें ये याद रहे
तो हमें अब अपने आप से ये हर समय अटेंशन दे के अपने आप को याद दिलाना होगा कि वातावरण से मुझे प्रभावित नहीं होना, मुझे वातावरण को प्रभावित करना है। दुनिया में क्या कुछ हो रहा है उसके अनुसार मुझे नहीं बनना या अपने बच्चों को बनाना, लेकिन मुझे खुद अपने को और अपने बच्चों को वैसा बनाना है जैसी दुनिया हम चाहते हैं। ओके। आपने कहा पेरेंट्स कह रहे हैं कि दुनिया में इतना कुछ है तो हमारा बच्चा भी उसको फेस करने के लिए श्रूड, उस तरह के संस्कार उसके पास होने चाहिए। अगर वो इनोसेंट है, पीसफुल है, तो उसका इस दुनिया में कैसे चलेगा? हर एक जब ऐसा सोचता है और हर एक वैसा बनता है तो ह्यूमैनिटी की क्वालिटी क्या हो जाती है? इफ वी वांट अ पीसफुल वर्ल्ड, इफ वी वांट अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड, तो हमें खुद को और अपने बच्चों को वो ब्यूटीफुल संस्कार देने होंगे। Then we will be contributing towards creating a beautiful एक world. तो हम दुनिया को बुरी 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 बोल रहे हैं, Yes. पहले बददुआ दे रहे हैं, Right. और ऊपर से हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वैसे ही बने, Yes. ताकि और खराब हो जाए दुनिया। So we need to understand, ना? अगर एक एक इंडिविजुअल बोले हाँ. कि हम अपने बच्चों को, नेक्स्ट जनरेशन को ऐसा बनाएंगे कि सतयुग जैसा, बिल्कुल, तो सारा अपने आपके वर्ड्स में क्या फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल, it will raise. Right. Yes. वो ऊंची उठनी है। हर रोज अपने लिए एक थॉट क्रिएट करें कि I am a divine soul and I am God's angel. मैं भगवान का फरिश्ता हूँ। आज दुनिया में फरिश्तों को ढूंढ रहे हैं, एंजल्स को ढूंढ रहे हैं। आजकल हीलिंग में भी एक एंजल हीलिंग है और अलग अलग एंजल्स के नाम हैं कि अगर आपको धन चाहिए तो इस एंजल को बुलाओ, अगर आपको सेहत चाहिए इस एंजल को बुलाओ। कई जगहों पर लिखा होता है ईच वन ऑफ अस हैज अ गार्डियन एंजल। तो हम सबके पास एक एंजल है जो हमारा ध्यान रख रहा है। पहले देवी देवताओं के लिए भी बोलते थे लोग कि आपको शक्ति चाहिए तो हनुमान जी की पूजा करो, म्यूजिक सीखनी है तो सरस्वती माता की पूजा करो। वैसे एंजल्स का भी सेम है। लेकिन एक है एंजल्स को बुलाना, एंजल्स को इन्वोक करना, गार्डियन एंजल से मदद मांगना, एक वो जीवन जीने का तरीका है, और एक है खुद एंजल बनना। देयर इज अ डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। एंजल किसको कहते हैं? किसको कहेंगे एंजल? फरिश्ता जिसके अंदर ज्यादा क्वालिटीज ऑफ सोल प्योरिटी है, जो औरों को एक्सेप्ट करते हैं, जो सबको सुख देते हैं, जो सबको सुख देते हैं। हर रोज मॉर्निंग में उठ के फर्स्ट थॉट, आई एम गॉड्स एंजल। मैं परमात्मा का, भगवान का मैं फरिश्ता हूँ। आज सारा दिन में हर आत्मा जो मुझसे मिलेगी उसे मुझसे मिलकर परमात्मा का ज्ञान, प्यार और शक्ति मिलेगी। ये अपने भाग्य में लिखें सुबह सुबह। अपना भाग्य, अपने का आज दिन का भाग्य खुद क्रिएट करना है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट वाइब्रेशन वी क्रिएट हियर। अगर हम हर बार कहेंगे मैं कमज़ोर हूँ, कुछ भी चाहिए तो मुझे किसी को इन्वोक करना है, अपने अंदर की शक्ति को इन्वोक करना है। वो गार्डियन एंजल्स कौन है? वो गार्डियन एंजल्स तो हम सभी है ना। बट इसका ऑपोजिट इतना आसान है। दुनिया देखो कितनी मतलबी है, आजकल बच्चे भी आपको यूज करते हैं, ऐसी ऐसी बातें इतनी इजी है। वाइब्रेशन, but this is easier than what you're saying, because that is a victim way of living. but why is that more common? Because that is the majority vibration. Okay, तो ये 1 2 3 करके वाइब्रेशन को चेंज करें, वाइब्रेशन है ना तो फिर मेजॉरिटी, तो हमें चेंज करना है। हमें चेंज करना है। हमें अपनी सोच को, अपनी वोकैबुलरी को, अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज करना है। क्योंकि जब हम चेंज होंगे, हम राइज होंगे, उसने कहा सृष्टि की फ्रीक्वेंसी ऊंची उठेगी। डेफिनेटली। और हर एक अगर वैसा ही सोचेगा तो कलयुग और कलयुग 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 बनता जाएगा। छोटे से घर में कुछ 1000-2000 स्क्वायर फुट में एक आदमी की फ्रीक्वेंसी राइज होती है, तो सब घर का एटमॉस्फेयर बदल जाता है। लोग आके जो बैठ के जल्दी जल्दी भागने जाते हैं, वो आधा घंटा बैठने आते 3 घंटे बैठ जाते हैं और बोलते हैं यहाँ पर बड़ी बहुत शांत वाइब्रेशन है। कितना फर्क उनको दिखता है। तो अगर ऐसे करते करते पूरे लोग करने लगे नहीं, लेकिन उसने बहुत प्यारी चीज बताई है कि एक के करने से भी सृष्टि पर असर पड़ रहा है। हाँ, जैसे हमने उस दिन देखा, हर एक तालाब में 1 गिलास पानी डालेगा
तो फिर सृष्टि का वो जो तालाब है वो पानी से भरा होगा और सबको, दूसरों को देखकर सब उसमें पानी डालेंगे और फिर उस तालाब से पानी पिएंगे. We contribute to the world consciousness and we get influenced by the world consciousness. दोनों चीजें हो रही हैं सारा दिन में. अब हमें इस वर्ल्ड कॉन्शियसनेस में पानी की जगह दूध डालना है. तो अब इस तालाब में आप अगर आज पानी की जगह दूध डालेंगे तो आपने सिर्फ दूध यहाँ नहीं क्रिएट किया, लेकिन उस तालाब में जो है उसकी भी क्वालिटी चेंज कर दी. और जो पी रहा है फिर उनको भी असर चेंज होगा. लेकिन आपके एक के डालने से तालाब में डलने वाला लिक्विड, उसकी क्वालिटी चेंज हो गई है. 1%, even if it is 1 out of 1000, even it is 1 out of million, लेकिन क्वालिटी तो चेंज हो गई ना. तो एक की सोच बदलने से वो तालाब की सोच बदलती है. एक की सोच बदलने से ये सृष्टि की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है. किसी एक ने लोअर फ्रीक्वेंसी क्रिएट की होगी, फिर औरों ने की, फिर मेजॉरिटी ने करनी शुरू हुई, सृष्टि की फ्रीक्वेंसी लो हो गई है. अब जैसे सेंटर भी खुलता है सिस्टर, तो एक फैमिली सोचती है हम यहाँ खोलते हैं. yes. एक आदमी बैठता है, yes. अपनी जगह दे देता है, yes. छोटी सी गीता पाठशाला खोल लेता है. right. उसके ऊपर आजू बाजू वाले थोड़े आते हैं, धीरे धीरे करते 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 जग. ये तो सेवा है. सेवा करने का अगर हमें सारा दिन में कोई भी एक चांस मिले कि कोई हम ऐसी सेवा करें जो इस कार्य में योगदान दे जिससे आत्माओं की फ्रीक्वेंसी ऊपर उठे, मतलब आत्माएं शक्तिशाली बने, परमात्मा से जुड़े, परमात्मा के ज्ञान से अपने आप को भरपूर करें, ये सेवा करने का अगर हमें अवसर मिलता है तो ये हमारा भाग्य है. ये हमारा भाग्य है और हमें ऐसे अवसर ढूंढने चाहिए. आज आप देखें, हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये किसी एक आत्मा ने सोचा कि ऐसा एक प्रोग्राम बनाते हैं जिससे टीवी के थ्रू घर घर तक ये ज्ञान जाना चाहिए. This was only a thought. There was not some major planning or preparation for it. It was only somebody's thought. आज उस आत्मा ने वो बीज डाला, वो थॉट क्रिएट की, उसमें फिर तन मन धन डाला, वो सेवा शुरू की. जब वो सेवा शुरू हुई, उस आत्मा ने ये तो नहीं सोचा होगा कि ये इतने लाखों तक पहुंचने वाली है. सिर्फ एक बीज डाला, लेकिन आज वो बीज के जैसे आपने कहा इतने सारे फल. आज प्रोग्राम देखकर इतनी सारी आत्माओं के जीवन में जो अवेकनिंग आई है, फिर उनकी वजह से उनके आसपास के जीवन में जो अवेकनिंग आई है, उनमें से कितने भाई बहनें नए सेंटर खोलने के लिए इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं. ये सारा मल्टीप्लिकेशन जो हो जाता है, ये जो रिपल इफेक्ट होता है, तो वो एक आत्मा जिसने शुरू किया उसको कितनी दुआएं मिलनी है, कितनी दुआएं मिलनी है. क्योंकि एक के सहयोग से अनेकों का कल्याण. तो हमें ये छोटे छोटे चांसेस, जहाँ हमें मौका मिले, कोई अपना तन से सेवा कर सकता है, कोई धन से सेवा कर सकता है, कोई मन से सेवा कर सकता है. ये सेवा करने में दुआएं मिलती हैं, क्योंकि इस सेवा से कोई और आत्माओं की शक्ति बढ़ी, दुख कम हुआ, दर्द ठीक हुआ, बीमारियां ठीक हुई, तो कितनी दुआएं मिलेंगी. एक लड़का मिला था मुझे बॉम्बे में. वो कह रहा था कि मैं सुसाइड करने का सोच रहा था, तो आपका प्रोग्राम देखा. देखते देखते फिर मैं सेंटर गया कि मैंने बोला ये जो लोग प्रोग्राम में बात करते हैं, तो नियरेस्ट ब्रह्मा कुमारी कहाँ है. right. तो बॉम्बे में उसने बोला बैंड्रा में मिला मुझे. हाँ. पास में रहता हूँ और आज मैं इतना सुखी हूँ. कहाँ सुसाइड और कहाँ वो दूसरों को भी जिंदगी दे रहा है. आज ऐसी सेवा का हिस्सा बनना is also a very easy way by which we can raise our frequency. जैसे हमने सबसे पहले देखा, इंफॉर्मेशन हम कौन सी लेते हैं, उसका हम ध्यान रखें, हमारी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन ऊपर उठेगी. फिर हमने देखा सारा दिन में हम क्या सोच रहे हैं, उस पर हम अटेंशन रखते हैं. फिर हमने देखा अन्न, फिर हमने देखा पानी की वाइब्रेशन, फिर हमने देखा परहेज सारा दिन में कौन सी करनी है. नो गॉसिप, नो प्रेजुडिस, नो किसी के बारे में निंदा,
अपनी प्रॉब्लम्स किसी को नहीं बताना, ये छोटी छोटी बातें जिससे हमारी फ्रीक्वेंसी रेज होती है। और एक बहुत इजी तरीका, सेवा करना। सेवा करना, परमात्मा हमेशा सिखाते हैं सेवा करो, क्योंकि दुआओं से आपकी आत्मा की शक्ति भी बढ़ेगी। जैसे आपने अगर कुछ किया, कोई सेवा की, चाहे वो विजिबल है या इनविजिबल है, नोबडी नोस कि आपने क्या किया, लेकिन आपने कुछ ऐसा किया, चाहे आपने धन लगाया, चाहे आपने फिजिकली तन से कोई काम किया या मन से ही किसी सेवा को शुभ भावना दी, तो आप उस सेवा का हिस्सा बने। जैसे आपने कोई सेवा की और औरों को उससे बेनिफिट मिला कि उनकी आत्मा की शक्ति बढ़ी, तो उनकी फ्रीक्वेंसी रेज हुई आपके कर्म की वजह से, तो उसका सारा दुआएं कहाँ जाएंगे? बहुत प्योर और पावरफुल विशेस मिलती हैं, ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जब ये एनर्जी सारी आपके पास आएगी, एंड ब्लेसिंग्स मतलब ये नहीं कि कोई कॉन्शियसली आपको दे रहा है कि हाँ जी ये, लेकिन ऑटोमेटिकली उनकी फ्रीक्वेंसी रेज होने के निमित्त अगर आप बने, अगर आप उसके इंस्ट्रूमेंट बने, तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़नी ही बढ़नी है। तो सेवा बिकम्स अ वेरी इजी वे, इजी तरीका। आज हम सेंटर्स पर देखते हैं, इतने भाई बहने आते हैं, हर एक सेवा करता है, आके ज्ञान लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ज्ञान की धारणा अपने जीवन में करते हैं, और सेवा भी जैसे एक सब्जेक्ट है इस स्पिरिचुअल लाइफ का। पहला है ज्ञान, नॉलेज, सेकंड योग, मेडिटेशन, थर्ड धारणा, ज्ञान को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना, एंड फोर्थ है सेवा। तो हर एक सेंटर पर आकर अलग अलग तरह से सेवा करता है। कोई तो सेंटर की सफाई कर रहे हैं, कोई सेंटर पर भोजन बना रहे हैं, कोई सेंटर चलाने के लिए धन दे रहे हैं, कोई बहनों को जो सेंटर पर रह रही है उनको अलग अलग प्रकार से सहयोग दे रहे हैं, कोई प्रोग्राम होने वाला है उसमें सहयोग दे रहे हैं, छोटे छोटे तरीके से। कोई सेंटर की सफाई कर रहा है, कोई घुमा रहा है, फिरा रहा है, कोई लोगों को सिर्फ मिल रहा है अच्छी तरह से और एक एक चीज समझा रहा है कि सेंटर देखने आओ हमारा। कोई डॉक्टर है जो सेंटर पर आकर जो बहनें रह रही हैं उनका सिर्फ ध्यान रख रहा है मेडिकली। ऐसे ही 10 लाख लोगों से ऊपर नहीं हो गया ना, ऐसे ही नहीं हुआ ना, यही एक एक करते, लेकिन एक ने शुरू किया था ना। पर ये 10 लाख कितने करोड़ों को और फ्रीक्वेंसी ऊपर करेंगे, राइट। और इसीलिए परमात्मा हमें स्लोगन देते हैं, व्हेन वी चेंज द वर्ल्ड चेंजेस। ब्यूटीफुल। टुडे we are otherwise waiting for the world to change, and we say when the world changes then I will be a happy person. Be the change you want the world to be. Be the change you want the world to be. Such a powerful line, हम सब ने सुनी है, but इसका मीनिंग क्या है? Be the change you want the world to be. जो आप चाहते हैं कि कैसी दुनिया हो, वो सिर्फ आपको होना है। वो अगर हम कहेंगे दुनिया ऐसी है कि हमें ऐसा होना पड़ रहा है, then we are being what the world is today. Let us not be what the world is today. Be what we want the world to be. तो हर एक अगर सिर्फ छोटा सा होमवर्क करे और अपने पास एक लिखे, मुझे कैसी दुनिया चाहिए, How do I want the world to be? 5 लाइनों में लिखें कैसी दुनिया चाहिए, और वो जो 5 लाइनें आप लिखेंगे कि हमें कैसी दुनिया चाहिए, वो यहाँ पर क्रिएट करना शुरू करें, एंड वी हैव स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड बीइंग दैट। छोटी छोटी बात में इतनी अच्छे अच्छे मीनिंग्स निकल के आते हैं, और इस मीनिंग को जब हम जीना शुरू कर देते हैं, इसको जीना शुरू करें कि हमारी हर थॉट रियलिटी बना रही है। और थॉट से पहले कि आपकी बहुत अच्छी मुझे लाइन लगती है, वो एक वर्ड, information, thought, and thought, how the thought works on every cell of the body, right. and thought के साथ साथ फिर अपना एक्शन के साथ हम डेस्टिनी बना रहे हैं, और ये सब करते करते हेल्थ के बारे में भी बहुत अच्छा आपने बोला। बिल्कुल, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसे फिर हमारी बॉडी हेल्थ बन रही है। आज हमें एक चीज अब फाइनल कर लेनी है इतने एपिसोड्स के बाद,
कि जो रियलिटी हम चाहते हैं वो वाइब्रेशन हमें क्रिएट करनी है। ये अच्छी बात है आपकी कि आई एम दिस भी बोल सकते हैं, हाँ, एंड शी और ही इज दिस ऑल्सो बोल Yes, सकते हैं। तो बिल्कुल। इसमें डबल फायदा है, राइट, खुद के लिए भी, यस, बहू बेटे के लिए भी, Yes. बेटी दामाद के लिए भी, पत्नी के लिए, पति के लिए, Yes. भाई बहन के लिए, हाँ। ऑफिस में जो काम करे उनके लिए भी हो गया और अपने खुद के लिए भी हो गया। जब हम तो राजयोग, same thought। जब हम राजयोग मेडिटेशन सीखने सेंटर पर आते हैं पहली बार, हम अपनी सारी कमजोरियों के साथ आ रहे हैं, अपने सारे वाइसेस वीकनेसेस के साथ आ रहे हैं, और जो फर्स्ट लाइन हमें परमात्मा से मिलती है, तुम पवित्र आत्मा हो। ये नहीं कहा जाता तुम पवित्र आत्मा बनोगे, तुम पवित्र आत्मा बन सकते हो, तुम पवित्र आत्मा बनने वाले हो। सारे ब्लेसिंग कार्ड्स मिलते हैं ना। यस, पवित्र आत्मा हो। एंड देन वी स्टार्ट टेकिंग दैट, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ डिवाइन सोल। जो पहले दिन ये लो तो थोड़ा सा लगता है कि आई एम नोवेयर नियर डिविनिटी, आई एम नोवेयर नियर प्योरिटी, बट वी आर टॉट दिस इज हाउ यू हैव टू ब्रिंग अबाउट दैट चेंज। जो आपको बनना है, जो आप रियलिटी चाहते हैं, स्टार्ट क्रिएटिंग दैट वाइब्रेशन। सो नाउ दीज वाइब्रेशंस, बात करते करते गया ध्यान में, अगर आप बनाना चाहते हो खिचड़ी, तो फिर इंग्रेडिएंट्स तो उसी की चाहिए उसी ना की कि होनी खिचड़ी चाहिए के। ना। हाँ, रोटी का आटा डालोगे तो रोटी बनेगी, बिल्कुल। या जो आप झाड़ हाँ, पेड़ चाहते हो उसका उसी का बीज बीज डालना है ना। लगाएंगे, बिल्कुल। तो आज हम अपना एक छोटा सा मेडिटेशन लिखते हैं, हर एक लिखे अभी इसको, ताकि हमें इसको रोज करना है। आई एम अ डिवाइन सोल। ये जितनी बार अपने आप को सोचेंगे, कहेंगे, बार बार लिखेंगे, हर जगह इसको लिखेंगे, हम एक वाइब्रेशन डिविनिटी की क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए। आई एम अ डिवाइन सोल, माई एवरी थॉट, word and action इज डिवाइन। is divine. It's full of love and respect for all. ऑल में जड़ और चेतन दोनों आ गए। Everything for all. मेरी हर सोच, शब्द और कर्म प्यार और सम्मान से भरपूर है। I accept everyone as they are. ये वाइब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है रोज क्रिएट करना। I accept each one as they are. और इससे क्या होगा, सबसे पहले आप अपने आप को एक्सेप्ट करें। Each one में सारे आ जाएंगे, each one में सारे आ जाएंगे। हर एक जो है, जैसा है, मैं आत्मा उनको स्वीकार करती हूँ। हम एक वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं जो रियलिटी बन रही है। सो आई एम अ डिवाइन सोल, माई एवरी थॉट, वर्ड एंड एक्शन इज फुल ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। आई एक्सेप्ट एवरीवन एज दे आर। माई रिलेशनशिप्स आर ब्यूटिफुल। मेरे सारे रिश्ते बहुत प्यारे हैं। अगर कोई स्पेसिफिक रिश्ते पर वर्क करना है तो उस स्पेसिफिक रिश्ते को लेकर कहना है, मेरा ये रिश्ता बहुत 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 सुंदर है। वी हैव टू सी द टेक्निक है, वो वाइब्रेशन क्रिएट करने हैं। एवरी सेल ऑफ माई बॉडी इज फिल्ड विद गॉड्स लव एंड डिविनिटी। परमात्मा की प्योरिटी मेरे शरीर के हर सेल में पहुंच रही है। दिस बॉडी, माई बॉडी, मेरा शरीर परफेक्ट हेल्दी है। अगर हमें कोई बीमारी है, किसी को हाई बीपी है, किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल है, किसी को कोई भी बीमारी है, माई ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल, हम ये मैसेज दे रहे हैं, माई ब्लड प्रेशर इज पार्ट ऑफ माई बॉडी इज परफेक्ट। लेकिन अगर किसी के पास कोई स्पेसिफिक एलिमेंट है तो उसके लिए भी उसको वाइब्रेशन क्रिएट करनी है कि दिस इज नॉर्मल, दिस इज परफेक्ट। अगर किसी के शरीर में कोई ग्रोथ है, कोई ट्यूमर है, जैसे आज कैंसर है, तो हमें ये वाइब्रेशन देनी है, गॉड्स प्योरिटी एंड दिस ट्यूमर इज गॉन, इट्स फिनिश्ड, इट इज पास्ट, इट इज ओवर। ये खत्म हो चुका है मेरे शरीर से, हो चुका है, होएगा नहीं, होना चाहिए नहीं, हो चुका है। दिस इज द मैसेज। तो आत्मा के लिए, संस्कारों के लिए वाइब्रेशन, रिश्तों के लिए, सेहत के लिए, देन आई एम गॉड्स एंजल, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। सारा दिन में आज हर एक जिसको मैं मिलूंगा उसको मुझसे परमात्मा का ज्ञान,
प्यार और शक्ति मिलेगी। सिर्फ इतनी सी 5 लाइन है और इसमें अपनी जीवन के अनुसार पर्सनल कुछ स्पेसिफिक है, कोई भी इशू है उसको लिखें। लिखने का तरीका बहुत क्लियर होना चाहिए। जो रियलिटी चाहिए वी हैव टू राइट दिस इज। एक बार हमने ये क्रिएट कर दिया, मॉर्निंग उठते ही 3 to 5 times we are going to create this internally very powerfully with conviction and with visualization. उसको होते हुए देखना है, विजुअलाइज करना है और 5 बार कम से कम उसको अच्छी तरह से हमें थॉट क्रिएट करके यहाँ रिकॉर्डिंग करनी है। और यही रिकॉर्डिंग पानी पीते हुए, खाना खाते हुए, सोने से पहले और उठते ही करेंगे सिस्टर। 5 बार उठते ही, दिन में हर 1-2 घंटे के बाद, जिसको हम कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ थॉट्स, कि बहुत सारी थॉट्स इधर उधर की आ रही हैं, स्कैटर हो रही हैं। स्टॉप। बिफोर यू ड्रिंक वाटर, टी, दूध, बिफोर यू ड्रिंक वाटर, टी, तो आपको खाने और पानी में वो इंटेंशन भी वही डालनी है कि जैसे ही पानी का ग्लास आया, चाय का कप आया, यू आर लुकिंग एट इट, इन्वोकिंग गॉड्स एनर्जी, परमात्मा की शक्ति इसके अंदर है। और ये पूरी मेडिटेशन, ये पूरी जो हमारी इंटेंशन है, आई एम अ डिवाइन सोल, आई एक्सेप्ट ईच वन एज दे आर, आई एम गॉड्स एंजल, माई बॉडी इज़ परफेक्ट, ये सारी वाइब्रेशन उस भोजन और पानी में डाल दें सारा दिन में, जो कुछ खाएंगे पिएंगे। और रात को सोने से पहले, रात को सोते समय तो यही सोचते सोचते लास्ट थॉट यही होनी चाहिए सोने से पहले। फिर ये कॉन्शियसनेस में पूरी रात चलेगा। ये जब हम अपना क्रिएट कर लेंगे तो हम वो वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं जो रियलिटी हम चाहते हैं, and then we will create a reality of our choice. Thank you so much, sister. Om Shanti. Om Shanti. Thank you. We acquire sanskars of aggression, manipulation, or dishonesty since we feel it's needed to live in today's world. We should not prepare ourselves or our children to live in a manipulative world. We should not be what the world is today. We need to be what we want the world to be. When we contribute towards others' empowerment, we are contributing to raise the world's frequency. Seva heals the world. Seva can be by contributing our time, money, skills, or knowledge, which can raise the frequency of people and thereby of the world. When most of the people in the world are at a lower emotional frequency, the collective global consciousness is at the lower frequency. If even one soul starts on a spiritual journey and raises their frequency, it has an impact on the global consciousness. Awakening of even one soul means the world is awakening. Our personal transformation does not benefit only us or people around us. It influences the world. When we change, the world changes.